आज आम आदमी पार्टी के सुप्रीम खुशी का दिन है। सुप्रीम खुशी उन्हें मिली है। 530 दिन या ये कहें कि 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के मुचलके पर सशर्त बेल दी है। साफ कहा गया है पासपोर्ट सरेंडर कीजिए और सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी लगाइए। इसके अलावा गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का प्रयास न किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया की ट्रायल में देरी हो रही है और इसी आधार पर उनको जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा वो भी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया को बेल की खबर सुनकर मानो आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन मिल गया हो। सूखे में खुशियों की बारिश हो गई, मिठाइयां बंटने लगी, सत्यमेव जयते के नारे लगने लगे। सिसोदिया की बेल को एक तरह से आम आदमी पार्टी बड़ी उम्मीद की तरह देख रही है। वो उम्मीद जिसमें दिल्ली में सरकार चलाने से लेकर केजरीवाल को बेल की उम्मीदें तक अब देखी जा रही है। सिसोदिया को बेल की खबर के साथ ही आम आदमी पार्टी ने इस उपलब्धि पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी ने कहा है कि बेल को रिहाई न समझे और बेल तो हर तरह के अपराधी को मिल ही जाती है। अब आपको बताता हूं कि आज की ये बहस क्यों जरूरी है। देखिए, आज की ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को बेल मिली है। इसलिए जरूरी है क्योंकि बेल में केजरीवाल के लिए भी अब उम्मीद दिखाई दे रही है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि केंद्र सरकार और बीजेपी एक दूसरे पर, केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है आम आदमी पार्टी। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि सिसोदिया की बेल पर समूचा विपक्ष अब एकजुट दिखाई दे रहा है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है और इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी कह रही है कि बेल का मतलब आरोपों से मुक्ति नहीं है, इसलिए ज्यादा खुशी न मनाएं। ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे सवालों पर ताल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया, आज सच्चाई की जीत हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं। धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। बेल मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई केस खत्म हो गया है या केस समाप्त हो गया है। केस चलेगा। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला। हर क्रिमिनल को, जो कातिल भी है, कत्ल भी किया हो, जिसने रेप भी किया हो, कभी ना कभी बेल तो उसको भी मिलती है। ये जीत हार की बात कहाँ है भाई? सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। जो लोग हमारे न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं, उनके लिए ये सबक भी है और संदेश भी है। 17 महीने एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हैं। ईडी और सीबीआई को आप अपनी बपौती मानकर मत चलिए, ये आपकी बपौती नहीं है। कोर्ट में ईडी और सीबीआई ने दस्तावेज पेश किए हैं, सबूत पेश किए हैं, उसमें साफ है कि जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे। अब आइए अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आज मेरे साथ जो मेहमान इस डिबेट में हिस्सा रहेंगे, आरपी सिंह साहब होंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल पंवार हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ हैं। गरिमा दासोनी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, और विनीत सिंह एलजेपीआर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अब सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पंवार से। अनमोल पंवार साहब, जाहिर सी बात है 17 महीने बाद आपके नेता जेल से छूटे हैं तो खुशी होगी ही। सत्य की जीत आपने इसे बताया। हमने देखा आतिशी किस तरीके से इमोशनल हो गई और रोने लगी। जाहिर सी बात है आप लोगों के इमोशन को समझा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। अनुराग जी, दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक और देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री
आज 17 महीने बाद हमारे बीच में वापस आ रहे हैं। हम देश के सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं। ये न्याय व्यवस्था की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की तानाशाही पर ये करारा तमाचा है। ये जो प्रयास ईडी और सीबीआई के माध्यम से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने किए, उसमें ये विफल रहे, क्योंकि 2 साल की जांच के बाद भी ना एक पैसे की ये रिकवरी कर पाए, ना कोई साक्ष्य है, ना ट्रायल शुरू हुआ, ना मनी ट्रेल है। अब सवाल यह उठता है कि उसके बावजूद आखिर क्यों मनीष सिसोदिया जी को इतने समय तक जेल में रखा गया। वो इसलिए क्योंकि आजादी के 65 साल बाद जब मनीष सिसोदिया जी ने देखा कि गरीब बच्चों के लिए दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वो शिक्षा व्यवस्था बेहतर करेंगे, उसमें परिवर्तन लाएंगे। आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए क्या कहा है अनमोल जी, कि इसका जिक्र नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया है कि सबूत नहीं थे या कम थे या क्या होगा, सिर्फ ये कहा गया है ट्रायल में देरी की वजह से इनको जमानत दी जा रही है। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि आज तक एक पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई, हजारों रेड कर चुके हैं। आप मुझे एक ऐसा वाक्य बता दीजिए जहां पे एक भी पैसे की रिकवरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई कर पाया हो। आप मुझे एक भी ऐसा साक्ष्य बता दीजिए। यहां तक की सच्चाई तो यह है कि 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को, जिसे ये तथाकथित शराब घोटाले का किंगपिन कहते थे पी शरद रेड्डी, उसने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ की रिश्वत दी थी, लेकिन उसकी जांच आज तक नहीं की गई। जिस ट्रायल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई कहता था 30 अक्टूबर 2023 को कि 7-8 महीने में उसे खत्म कर दिया जाएगा, आज लगभग 1 साल होने को है, 1 साल से ज्यादा हो चुका, लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल इस केस में बल्कि अन्य केसेस में यह कहा है कि तहकीकात इतने लंबे समय तक नहीं चल सकती। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज सैक्रोसेंट एंड बेल इज अ रूल, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। आप किसी को अनियमित समय के लिए जेल में नहीं रख सकते। जी ठीक है। तो जेल में मनीष जी को केवल इसलिए रखा गया क्योंकि मनीष जी ने पिछले 9 साल में 22,711 क्लासरूम बनाए, औसतन 7 क्लासरूम पर डे। जबकि जब से हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेके 2014 तक केवल 24,000 क्लासरूम बने थे। ठीक है, उन्हें जेल में इसलिए रखा गया। ठीक है अनमोल जी, लौटूंगा आपके पास। आरपी सिंह साहब, सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि जेल में मनीष सिसोदिया को इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम किया, जो अब तक आजादी के बाद से किसी राज्य सरकार ने नहीं किया, किसी राज्य में नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह माना है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई अगर आपने ट्रायल शुरू नहीं किया है तो किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। ऐसे में हिरासत में रखना मनीष सिसोदिया को ठीक नहीं है। आप इतने लंबे तक मामले को खींच रहे हैं और उसके बाद कह दे कि भैया आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो अगले आदमी ने जो जेल में वक्त काटा है उसका हिसाब किताब कौन देगा? कोर्ट देगा और कौन देगा। परंतु सुबह से मैं सुन रहा हूँ और अभी आम आदमी पार्टी के झाड़ू के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हो गई, बड़ी बात हो गई, सत्य की जीत हो गई। कैसी सत्य की जीत है? 10 लाख की जमानत है, 10 लाख की 2 श्योरिटी मिलाकर 30 लाख रुपए की टोटल गारंटी। जमानत है आरपी सिंह साहब, तो ये सब तो हो गई। अरे 1 मिनट दे दीजिए साहब, 1 मिनट आप उनको सुना, 1 मिनट दे दीजिए। पासपोर्ट जी, पहले आप कहते थे कि जमानत नहीं मिलेगी, आज जब जमानत हो गई तो आपको दिक्कत हो रही है। बताइए। अनमोल जी की आवाज थी, अनमोल पवार साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आरपी सिंह साहब, अब अपनी बात पूरी कीजिए। पैसे की रिकवरी कर पाए आप लोग? मैं बताता हूँ ना, पैसे की रिकवरी। ठीक है, अब अनमोल जी सुन लीजिए, अब आरपी सिंह साहब को सुन लीजिए। सर मैं क्या कि ये नई प्रथा शुरू हो गई है। मैं ये बोल रहे थे, एक बार नहीं बोला बीच में, 30 लाख की गारंटीज हैं, पासपोर्ट जमा कर दिया गया है, और यही नहीं 24 घंटे फोन ऑन रखना है, हफ्ते में एक बार थाने में हाजिरी लगानी है। कैसे लोगों को ऐसी कंडीशंस पे छोड़ा जाता है, वकील साहब बता दें जरा।
क्या उनको छोड़ा जाता है जो कि देश बड़ा जिन्होंने कोई देश के लिए काम किया जाए, ऐसे लोगों को जो कि जिनके भागने की पूरी चांस हो, जिनके गड़बड़ करने के चांसेस हो, जो बड़े घोटाले में इन्वॉल्व हो। एक मैं अभी खबर आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ये खबर मेरे हाथ में है। ये आधी बात करते ना, पूरी बात बताते नहीं है। जब कोर्ट ने बेल दी थी, कोर्ट के जब पिछली बार कोर्ट में गए थे तो 338 करोड़ रुपए का घोटाला है, ऐसा कोर्ट ने कहा। कि मैं पढ़कर था तो 338 करोड़ का मनी ट्रेन। सर एक आरपी सिंह जी पढ़ के आया कीजिए। अरे रुकिए ना, अरे झाड़ू वाले रुको, तो आप किसी से अरे थोड़ा बुद्धि पे भी झाड़ू लगाओ, अपनी बुद्धि पे भी झाड़ू लगाओ। तो झाड़ू लगा चुके हैं।